हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस का फिर से नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसमें हम कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें देखो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं और केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके मेंस में पूछे जा रहे हैं लगातार और जिनसे आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल लगातार देखते रहें, इनके नोट्स बनाएं और इनको लिखने की कोशिश करें। देखो मेंस के लिए सबसे ज़रूरी कि आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल लिखें और 2 लाइन में ऊपर आप इंट्रो दें, बीच में 80% आपको बॉडी लिखना है और 2 लाइन में आपको लास्ट में कंक्लूड करना है, ठीक है, 20-20 करके, और बीच में आपको 80 करना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारे हिंदी और आपके एथिक्स के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स मिलेगी जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं किसकी। आज हम जो पढ़ रहे हैं साइंस में वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो सिंपल सी चीज़, कुछ परमाणु होते हैं, ठीक है, और परमाणु के क्या होते हैं, नाभिक में कुछ ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। तो जो अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जाएं होती हैं परमाणु के नाभिक में, ठीक है, वो ऊर्जाएं क्या कहलाती हैं? आपकी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती, ठीक है। और जो नाभिकीय ऊर्जा, देखो इसका एक फ़ायदा है। नाभिकीय ऊर्जा में पहली चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, मतलब CO2 की मात्रा क्या होती है इसमें, बिल्कुल नहीं निकलती। तो क्या होता है, इसमें प्रकृति में हानि नहीं होती, ठीक है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल नहीं निकलती। और जो हम नाभिकीय ऊर्जा है इसको हम 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप जो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करते हो तो सिंपल देखो, नाभिकीय ऊर्जा क्या हो गया, तो परमाणु के नाभिक में अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं निकलती, जिससे क्या होता है, पर्यावरण को हानि नहीं होती है। दूसरी जो नाभिकीय ऊर्जा, हम इसको 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो नाभिकीय संलयन के द्वारा और नाभिकीय विखंडन के द्वारा। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी मेंस में। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पूछे जा चुके हैं। तो हम पहला देख रहे हैं नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन का मतलब ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि संलयन क्या होता है। संलयन मतलब जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 2 भारी नाभिक क्या होंगे, या भारी परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो संलयन मतलब जोड़ना, विखंडन मतलब अलग होता है ना। तो हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो देखो, जब 2 हल्के क्या होंगे, जब 2 क्या हो जाएंगे, हल्के नाभिक परस्पर क्या होते हैं, संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 हल्के नाभिक जुड़कर क्या बनाएंगे, एक भारी नाभिक बनाएंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, नाभिकीय संलयन। तो सिंपल, अगर देखो नाभिकीय संलयन का क्वेश्चन आ रहा तो आपको क्या करना है कि नाभिकीय संलयन की पहले 2 लाइन परिभाषा देना। तो उसमें सिंपल बताना है कि जब 2 हल्के नाभिक क्या होते हैं, आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है, जो है ना ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है। देखो इसमें क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की क्या होगी, क्षति होगी, जो किस में बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान की क्षति हो जाती है और क्या हो जाता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलो, इस प्रक्रिया में होता है ये सारी चीज़ें। एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, ये सर्वप्रथम बनाया गया था कब, 1952 में बनाया गया था अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा, है ना। और ये किस पे आधारित था, नाभिकीय संलयन पर आधारित था, ठीक है। आप लोगों ने सुने होंगे कि जो परमाणु बम है उससे भी खतरनाक होता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन बम। क्योंकि इसमें देखो ये नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, और इससे क्या करती है, ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है, ठीक है। सॉरी, नाभिकीय विखंडन पर क्या बनाए जाते हैं, आपके परमाणु बम बनाए जाते हैं, और नाभिकीय संलयन पर क्या बनाए जाते हैं, आपके हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों चीज़ें आपके, कि जो नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम बनता है और आपका, है ना, ये अमेरिका ने बनाया था, ठीक है। नाभिकीय संलयन हम देख रहे हैं। चलो आगे हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन की, कि क्या होता है आगे। नाभिकीय संलयन की बात करते हैं हम, तो उदाहरण देखते हैं हम नाभिकीय संलयन की, किस प्रकार से 2 परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, पहला अगर हम उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन ले रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या ले रहे हैं हम, ड्यूट्रियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ड्यूट्रियम, मतलब इसका नाभिक ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ड्यूट्रियम हो गया आपका और ये ड्यूट्रियम, ठीक है। 2 हल्के क्या हो गए, ये नाभिक हो गए, आपस में जुड़ेंगे तो एक ट्राइटियम बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, आपके प्रोटॉन बनाएंगे, ठीक है। एक क्या बनाएंगे, आपके प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन देखो वैसे नाभिक में ही होता है ये, है ना। ये आपको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मान लो ये, आप देखो आप लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़े होंगे, तो परमाणु मॉडल में ध्यान रखना कि परमाणु मॉडल कैसा होता है। ये परमाणु है और ये होता है आपका नाभिक।
नाभिक में दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो कौन सा कण है आपका, उदासीन कण है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशी कण, प्रोटॉन आपका है ना पॉजिटिव कण है, और ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मतलब क्या है उदासीन है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्रोटॉन बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है आपका, इसी के साथ एक कण बनता है आपका, किसके साथ, ट्राइटियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदाहरण आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक उदाहरण ध्यान रखना, पूरा नहीं लिखना। अगर हाँ 6 मार्क में आता तो आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन प्लस, और क्या होता है हाइड्रोजन 2 प्लस, या फिर यहाँ पे देखिए हम इसका देख रहे हैं किसका, हीलियम का नाभिक तथा है ना न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, जब देखो हमने क्या करें यहाँ पे ड्यूटियम को मिलाया तो क्या बन गया आपका ट्राइटियम। अब हम क्या करेंगे, ट्राइटियम ले लेंगे एक, और एक हम क्या ले लेंगे ड्यूट्रियम, तो क्या बन जाता है आपका, एक हीलियम का परमाणु बन जाता है और एक न्यूट्रॉन आपको फिर से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है हमारी। तो देखो इस तरह से इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन एक कठिन प्रक्रिया है, यह साधारण ताप व दाब पर संभव नहीं है। देखो इसका कारण क्या है कि साधारण ताप और दाब पर इसलिए संभव नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, नाभिकों को क्या कर रहे हैं, संयुक्त कर रहे हैं। नाभिकों को जब हम संयुक्त करेंगे तो हमको क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि परमाणु में क्या करेंगे, अगर हम सिंपल सा अगर हम कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे या कम दाब का उपयोग करेंगे तो ये परमाणु क्या होंगे आपके, संलयित नहीं होंगे। मतलब क्योंकि दो हल्के परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ेंगे और क्या होंगे, एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमको उच्च दाब और ताप की आवश्यकता होती, तभी ये क्या होता है संभव। इसलिए जो आपके परमाणु ऊर्जा है, जो संलयन की अभिक्रिया, ये किस में होती, सूर्य हो गए, तारे हो गए, तारे में तो कम होता है सूर्य में क्या होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें क्या होता है हीलियम, है ना। तो यहाँ से क्या होता है आपका, जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, आपकी सूर्य से। ठीक है, तो जो आपका नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा, किस में होती है, हमारी सूर्य में होती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि अपार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है हमको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगला जो है आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन देखो बस इतना सा ध्यान रखना। और आप ये जो हाइड्रोजन वाला मैंने बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आपको कंक्लूड में 2 पॉइंट लिखना है कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे आधारित है, आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आपको ऐसे आपको 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, और बॉडी में आपको सिर्फ ये 2 समीकरण लिखना, बॉडी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। इतना लिखोगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ये वाला ध्यान रखना आपको, ताप और दाब। ठीक है, ये क्योंकि आपको कंक्लूजन में लिखना है कि ताप और दाब है ना, तभी संभव होगा कौन, आपका नाभिकीय संलयन, तो आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। और इसकी हानियाँ क्या है, तो हम आगे हानियाँ देखेंगे, तो आप उसमें देखो या तो लाभ लिखेंगे या तो कुछ कमियाँ या हानियाँ बताना रहता है आपको कंक्लूजन में। ठीक है, चलो हम कुछ अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी लेके आएंगे, उसमें भी बताएंगे कैसे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। हाँ, आगे बात करते हैं हम किसकी, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। सिंपल सी बात, विखंडन का मतलब क्या हो रहा है, संलयन का मतलब जुड़ना था, तो विखंडन का मतलब अलग होगा, तो उसी का विपरीत हो जाएगा। नाभिकीय संलयन का क्या होगा विपरीत, देखो क्या होता है, जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। मतलब न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं हम तो वह क्या करता है, पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है तथा क्या करता है, दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर क्या होता है, एक भारी नाभिक क्या हो जाएगा, 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाएगा। और ये किस पे आधारित होता है, इसमें क्या देखो, एक चीज़ तो द्रव्यमान की क्षति होती है। ठीक है, और द्रव्यमान किस पे, द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc², मतलब क्या होता है, ऊर्जा हमेशा संयोजित संरक्षित होता है, इस पे आधारित होता है ये। ठीक है, आइंस्टीन का जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है E बराबर mc², उस पे आधारित है ये। ठीक है, तो द्रव्यमान की क्षति स्वाभाविक सी बात है, जब भारी नाभिक होगा और 2 नाभिकों में टूटेगा तो द्रव्यमान उसका कम होगा, और इसके अनुसार क्या होता है, ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें आगे क्या है, तो आगे देखते हैं इसमें कि एक ये आपका एक चित्र दिख रहा है, इस पे आपको दिखाई देता होगा किस प्रकार से विखंडन की अभिक्रिया होती है। तो जर्मन वैज्ञानिक हुए है ना, ऑटो हन और आपका स्ट्रॉसमैन हुए, इन्होंने क्या करे, यूरेनियम, ये वाला आपका यूरेनियम लिए। ठीक है, यूरेनियम पर इन्होंने क्या करे, न्यूट्रॉनों की क्या की, बमबारी की। ठीक है, और क्या हो जाता है यहाँ पे, यूरेनियम उत्तेजित नाभिक होकर क्या करता है, 2 हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। देखते हैं कैसे हो जाता है यहाँ पे, तो देखो ये आपका
यूरेनियम हुआ, ठीक है। यूरेनियम क्या होता है, एक अस्थायी नाभिक होता है इसमें, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका यूरेनियम है, ये दो, एक तो क्या बन जाता है बेरियम, और दूसरा क्या बन जाता है आपका क्रिप्टॉन, ठीक है। तो बेरियम और क्रिप्टॉन दो भागों में ये टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक समीकरण आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे। यूरेनियम देखो 92 आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यूरेनियम आपका 92, ठीक है, और आपका 235, ठीक है। यूरेनियम है ना, हम क्या कर रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, तो अस्थायी रूप से क्या करता है ये नाभिक में टूटता है, और क्या बन जाता है आपका बेरियम बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 56, बेरियम क्या हो जाएगा 56, 144 ध्यान रखना इसमें, और यहाँ पे 36, 89 क्रिप्टॉन, ठीक है। और 3 क्या हो जाते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या निकल जाते हैं आपके ऊर्जा के रूप में निकल जाते हैं 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 200 मेगावाट है ना, मेगावोल्ट क्या होती है मेगावाट ऊर्जा की यहाँ पे उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना और इस प्रकार से ये पूरे लिखना है आपको, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट्स आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो जो न्यूट्रॉन जो आपकी जो नाभिकीय रिएक्टर की जो अभिक्रियाएं हैं, जो नाभिकीय संलयन या जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किस पे आधारित है, तो ये अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित होती हैं, ठीक है। देखो नाभिकीय विखंडन की जो नाभिकीय अभिक्रिया ये दो अभिक्रियाएं होती, एक तो क्या होती जो श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय विखंडन या संलयन किस पर आधारित होती है, श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। इसका मतलब है कि पहला क्या होगा, ये वाला न्यूट्रॉन, ये वाला परमाणु यूरेनियम के न्यूट्रॉन है ना टूटेंगे निकलेंगे, फिर इसके बाद अगला वाला टूटेगा, इसके बाद मतलब अगला वाला टूटेगा, इसके बाद अगला वाला टूटेगा और ऊर्जा मुक्त करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है ये श्रृंखला के रूप में टूटते हैं। अब ये श्रृंखला भी दो प्रकार की होंगी आपकी, ठीक है। कैसी दो प्रकार की होंगी, देखो एक श्रृंखला तो है क्या आपकी श्रृंखला का मतलब समझ में आया कि एक के बाद एक टूटना, ठीक है। एक के बाद एक टूटेंगे और ऊर्जा मुक्त करेंगे नाभिकों का, एक के बाद एक टूटना क्या कहलाती है, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की हो गई, एक तो क्या हो गई आपकी अनियंत्रित, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई आपकी नियंत्रित। तो अनियंत्रित में आपका इतना ध्यान रखना है कि ये जो अनियंत्रित अभिक्रिया ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे 10 परमाणु हैं, 1 2 3 10 परमाणु हमने रख दिए, तो आपका ये वाला भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, और बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ये देखो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि पहले क्या होगा ये वाला परमाणु टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नियंत्रित में पहले ये वाला परमाणु टूटेगा, इसके बाद फिर ये वाला टूटेगा, फिर इसके बाद ये टूटेगा, फिर इसके बाद ये टूटेगा। मतलब देखो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकले, है ना। हमने ऊपर भी देखे कि 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वहाँ पे, तो पहले क्या होंगे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। जब ये 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे इसके बाद क्या होगा, यूरेनियम के जो आगे जो बचे होंगे न्यूट्रॉन के जो यूरेनियम के जो आगे के परमाणु होंगे, फिर वो 3 न्यूट्रॉनों में टूटेंगे। ऐसे 3 न्यूट्रॉनों में टूट के क्या बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे। तो सिंपल आपको लिखना है कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु क्या हो जाते हैं बहुत जल्दी टूटकर समाप्त हो जाते हैं, तथा उसमें क्या होती है अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो आपकी क्या है नियंत्रित अभिक्रिया में क्या होती है परमाणु एक के बाद एक टूटते हैं, तथा क्या होती है इसमें यह अभिक्रिया तेज मतलब तीव्र या लंबे समय तक चलती है यह प्रक्रिया, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं जो न्यूट्रॉन है वो श्रृंखला के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, तो देखो नाभिकीय रिएक्टर की हम बात कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर की यहाँ पे बात करते हैं हम। यह नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है ना। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बाद मतलब एक के बाद एक टूटेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप और अच्छे से पढ़ सकते हो उसमें, है ना। तो एक के बाद एक टूटेंगे, और ये किस पर नाभिकीय जो रिएक्टर है ये पूछा जा चुका है आपका 3 मार्कर में, ठीक है। 3 मार्कर में आ चुका नाभिकीय रिएक्टर, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये किस पे नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित अभिक्रिया है, और इसके कौन कौन से भाग हैं तो हम देख रहे हैं। देखो 3 मार्कर में आया तो कुछ लोगों ने क्या लिख दिया अभी, सिर्फ इतना लिख दिया कि ये नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित या सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, ठीक है। इतना लिख दिया, तो इतने में देखो काम नहीं चलने वाला। आपको क्या लिखना है कि पहले नाभिकीय रिएक्टर हेडिंग डालना है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताना है कि यह नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका उपयोग क्या अनेक लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके आप अगर पार्ट बता देते हो कि इसके भाग निम्न है, ठीक है, 2-4 भाग बता देते हो आप तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है।
तो नाभिकीय रिएक्टर हो गया। अब देखो नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला भाग दिख रहा है हमको नाभिकीय ईंधन। ईंधन का मतलब समझ में आ रहा है कि देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईंधन का मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है कि नाभिक में क्या होगी, कुछ ऊर्जाएं होंगी। नाभिकीय ईंधन का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो देखो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ को नाभिक ईंधन कहते हैं। जो विखंडनीय पदार्थ है मतलब जो टूटने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके बाद जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नाभिकीय ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाभिकीय रिएक्टर का पहला भाग हो गया कौन सा, आपका नाभिकीय ईंधन हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला पार्ट जो है आपका नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, वह आपका मंदक। मंदक का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल से देखो कम करना। ठीक है, तो मंदक के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना क्या कहलाता है, आपका मंदक कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टर में क्या होते हैं, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं मंदक के रूप में, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करते हैं। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें मंदक के रूप में नियंत्रक। नियंत्रक का मतलब क्या है, नियंत्रण रखना। ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब क्या है, नियंत्रण है ना, नियंत्रण रखना। अब देखो जब श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, नियंत्रक रूप में हम ऐसा पदार्थ प्रयोग करेंगे जो अवशोषित क्या न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर सके, है ना। जैसे हम कैडमियम और बोरान लेते हैं। ठीक है, ये क्या करें, इनको नियंत्रित कर सके मतलब अवशोषित कर सके, नहीं तो ये हानिकारक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, शीतलक। शीतलक का मतलब क्या है, शीतल मतलब जल, है ना। शीतलन के लिए हम क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करें, भारी जल का उपयोग करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा है ना। तो शीतल मतलब इसको ठंडा करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई इसमें जब अपार ऊर्जा निकलेगी, परमाणु विखंडन होगा। ठीक है, तो उसको अवशोषित करने के लिए क्या करेंगे, प्रयुक्त पदार्थ क्या कराएगा, शीतलक। और शीतलक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम का उपयोग करते हैं, है ना, द्रव सोडियम का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग भी करते हैं हम शीतलक के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक परिरक्षक होता है। परिरक्षक मतलब क्या करेगा, ये इसकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो परिरक्षक हो जाएगा यहाँ पे। तो परिरक्षक के बारे में बता देते हैं हम थोड़ा सा कि नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, हानिकारक विकिरण निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या होगा, रिएक्टर के चारों ओर कार्बोनेट की क्या बना देते हैं, मोटी दीवारें बना देते हैं, इसको हम परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर के क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला उपयोग है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से हम क्या उपयोग करते हैं बताओ, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, प्लेटिनियम के उत्पादन में भी ये सहायक है। तीसरा तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन में, है ना। और अगला रेडियोधर्मी समस्थानिक, है ना, के निर्माण में। ठीक है, रेडियोधर्मी जो भी पदार्थ हम बनाते हैं, है ना, बम हो गया, परमाणु हो गया, ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ है। ठीक है, तो इनके बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिए, आपका पहला पढ़ लिया हमने नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन पर क्या है आपका नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर पूछा जा चुका है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 अंतर बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ से। पहला देखो इसमें क्या होते हैं, एक भारी नाभिक टूटेगा विखंडन में और क्या बनाएगा, आपका 2 नाभिक बनाएगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। और नाभिकीय संलयन में क्या होगा, है ना, 2 हल्के नाभिक जोड़कर क्या बनाएंगे, एक भारी नाभिक बनाएंगे। दूसरा अंतर देखते हैं, यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन देखो समान ताप पर, लेकिन हमने क्या देखे थे इसमें अति उच्च ताप चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई संलयन के लिए क्या कर रहे हैं हम, 2 परमाणु को जोड़ रहे हैं। और जोड़ रहे हैं तो क्यों, देखो क्योंकि जब हम 2 परमाणुओं को आपस में पास में लाते तो इन दोनों में अपार ऊर्जा होती है, और अपार ऊर्जा होगी तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, दूर, दोनों दूर जाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, उच्च ताप की जरूरत पड़ेगी हमको। तीसरा, विखंडनीय पदार्थ रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी मतलब कैसे, विस्फोटक होंगे ये, है ना। और संलयन करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो रेडियोधर्मी नहीं होते, मतलब विस्फोटक नहीं होते हैं। इसलिए तो जो परमाणु बम बनाए जाते हैं वो किस पे, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। और जो हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। चौथा अंतर देखते हैं, इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करना कठिन है। देखो दोनों परमाणु के पास क्या है, अपार ऊर्जा है, दोनों परमाणु को हम पास में ला रहे हैं, तो फिर नियंत्रण में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको हम नियंत्रित ठीक से नहीं कर सकते। अगला, इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता। अगला आपको जो लास्ट अंतर है उसमें देखना, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के आधार पर परमाणु बम बनाए जाते हैं, ये हमने देख लिया। और इसके आधार पर क्या बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा के क्या उपयोग है। भाई देखते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा के क्या उपयोग है। तो नाभिकीय ऊर्जा का पहला उपयोग हमको दिखाई दे रहा है। पहला उपयोग है आपका
विद्युत उत्पादन तथा पनडुब्बियों को चलाने में। ठीक है, अगला कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज में, और अगला कृषि के उद्योग क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर आता है तो ऐसा कुछ आता है तो आप 3 यहाँ पे उपयोग भी लिख सकते हैं और 3 आपके यहाँ पे क्या बता सकते हो, आप कारण भी बता सकते हो। चलो, नाभिकीय ऊर्जा से क्या हानि है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा की हानियाँ बताइए, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो नाभिकीय ऊर्जा देखो, पहली हानि देखते हैं। नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में क्या होता है, बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 जैसे रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं, जो क्या करेंगे, मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे। स्वाभाविक सी बात भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहे हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे होते हैं, बीमारियों को फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ है और इनसे हानि होंगी। ठीक है, जैसे आपके ये बम हो गए, है ना, परमाणु बम हो गए, तो ये सब पहली चीज़ तो क्या करेंगे, ये मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे। दूसरा हानि भी देखो, जो चीज़ें हमको पता वही लिखना है यहाँ पे, है ना, बुकों के ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं जाना कि हमने क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, चीज़ें हमको बस पता होनी चाहिए कि हमको क्या चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे। ठीक है, नाभिकीय विकिरण क्षरण द्वारा क्या होता है, वातावरण में प्रवेश कर सकते हैं, और अब इस तरह से क्या होंगे, 2 बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे होंगे आप लोगों ने ना, कि क्या हुआ है, 3 माइल द्वीप पर क्या हुआ, तत्कालीन सोवियत संघ के, है ना, चेरनोबिल नामक जो 1984 में हुई थी चेरनोबिल घटना, है ना, इसमें भी देखो होंगे कि वो रिसाव के कारण, ठीक है, नाभिकीय परमाणु घटना हुई थी 1984 में, है ना, चेरनोबिल वाली। ये आपका मेंस का भी टॉपिक है चेरनोबिल, है ना, जो आपदा प्रबंधन शायद आपका भूगोल का है ना, वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं चेरनोबिल। ठीक है, तो और तीसरा हानि देखते हैं हम, तीसरी हानि क्या है इसकी, तो तीसरी हानि आप लोग, ठीक है, तो आप लोग, है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका नाभिकीय विकिरण से प्रभावित मानुष की आनुवांशिक विकृति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसका दुष्प्रभाव क्या होते हैं, आने वाली तो कई पीढ़ियों पर पड़ता रहता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित क्या होता है ना, यहाँ पे देखो नाभिकीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, जैसे कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, विनाशकारी होते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हमने उपयोग करे थे, क्या विस्फोटक पदार्थ गिराया गया था जापान में, कई, है ना, 10-12 साल तक क्या हुए थे, है ना, कि बच्चों के बाल नहीं आ रहे हैं, या फिर वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी प्रभावित उत्पन्न हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इसकी हानियाँ हैं, है ना, तो नाभिकीय ऊर्जा की आपको हानियाँ बताना, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग बताना, दोनों का अंतर देखना, नाभिकीय संलयन, और ये देखना आपको, और ये आपको ये भी बताना है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका कि भाई नाभिकीय ऊर्जा क्या है और इसकी हानियाँ बताइए, इसका उपयोग बताइए, तो आपको देखो नाभिकीय ऊर्जा में 2 पॉइंट में आपको हेडिंग डालना है, और इसके बाद आपको संलयन और विखंडन दोनों लिखना है, और उसकी आप हानि है जो भी कंक्लूड आप करना चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये 15 अंक में भी आ सकता है, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और ये क्वेश्चन आपका कितने में भी आ सकता है, आपका 3 मार्कर में भी आ सकता है। 3 मार्कर में आपको संलयन वलयन कुछ भी पूछ लेगा, विखंडन पूछ लेगा, ये लगातार पूछे जा रहे हैं हर बार क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसी के साथ तो मैं कहूँगा कि भाई आप लोग अपने परिवार को बढ़ाएं, है ना, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को रेगुलर देखें, रेगुलर बेस पे हमने देखो एथिक्स का वीडियो भी आ रहे हैं आपके, हिंदी के आ रहे हैं, साइंस के आ रहे हैं, और अभी और भी सब्जेक्ट के हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन हम तभी लेके आएंगे भाई कि जब हमारा चैनल का परिवार क्या हो, बड़ा हो, और सभी लोग उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल में लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, है ना, तभी आपका चैनल क्या होगा, बड़ा होगा। चलो ठीक है।